शिंगणापुर, बाढ़ में बहकर आए थे शनिदेव, जाने अद्भुत व रोमांचक कथा। शनि शिंगणापुर, शनिदेव के पूरे भारतवर्ष में अनेकों मंदिर हैं, परंतु शनि देवता के 3 स्थान ऐसे हैं जिन्हें सिद्धपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हैं शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र, कोकिलावन, वृंदावन व ग्वालियर गोमती तट पर। इन तीनों में भी शनि शिंगणापुर की मान्यता सर्वाधिक है। शनिदेव का यह अनूठा देवस्थान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। साई तीरथ शिरडी से शिंगणापुर की दूरी 40 किलोमीटर, पुणे से 158 किलोमीटर, नासिक से 130 किलोमीटर तथा मुंबई से 280 किलोमीटर है। निकटतम हवाई अड्डे पुणे व मुंबई हैं। शिंगणापुर तीर्थ की गाथा बहुत ही दिलचस्प है। शनि शिंगणापुर गांव के चारों ओर पर्वतमालाएं हैं। यहाँ गांव के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते। घरों, दुकानों पर दरवाजे वगैरह नहीं हैं। कहते हैं कि यदि कोई चोरी की नीयत से किसी का सामान छूता भी है तो शनिदेव उसको अपने ढंग से दंडित कर देते हैं। दरवाजे और चौखट न होने के बावजूद चोरी न होने को यहाँ के लोग शनिदेव की कृपा मानते हैं। शनि शिंगणापुर के इतिहास संबंधी गाथा अत्यंत रोचक, अद्भुत व रोमांचक है। शनिदेव के स्वयंभू प्रकट होने संबंधी कई कथाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ पास ही एक पानस नाम का नाला बहता है। लगभग 250 वर्ष पहले इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई थी। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक काले पत्थर की मूर्ति बहकर आ गई और बेर के पेड़ के साथ अटक कर रुक गई। पानी उतरने पर गांव के लोग अपने मवेशी चराने के लिए निकल पड़े तो उन्हें काले रंग की एक बड़ी शिला दिखाई दी। गांव वालों ने छड़ी से शिला को छू कर देखा तो उसके स्पर्श से शिला में से रक्त बहने लगा तथा उसमें एक बड़ा सा छेद भी हो गया। शिला में से रक्त आता देख ग्रामीण डर गए और अपने मवेशी वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव पहुंचकर जब उन्होंने सारी घटना बताई तो इस चमत्कार को देखने के लिए लोगों का भारी जमघट लग गया। कहा जाता है कि उसी रात एक व्यक्ति को शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे गांव में प्रकट हुआ हूं, मुझे गांव में स्थापित करो। अगले दिन उस व्यक्ति ने यह बात गांव वालों को बताई तो एक बैलगाड़ी लेकर वे मूर्ति लेने पहुंचे। सभी ने मिलकर भारी भरकम मूर्ति को बैलगाड़ी पर रखने का प्रयास किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। कोशिशें व्यर्थ होने पर वे सब गांव लौट आए। उसी व्यक्ति को शनिदेव ने अगली रात पुनः दर्शन देकर कहा कि जो रिश्ते में सगे मामा भांजा हो वे ही मुझे उठाकर बेर की डाली पर रख कर लाएंगे, तभी मैं गांव में आऊंगा। अगले दिन यही उपक्रम किया गया। सपने की बात सच निकली। मूर्ति को आसानी से गांव में लाकर स्थापित कर दिया गया। शिंगणापुर में स्थापित शनिदेव की प्रतिमा के ऊपर छत नहीं है। शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे है। भगवान शनिदेव को किसी का आधिपत्य मंजूर नहीं है। शनिदेव का आज जहां चबूतरा है उसकी उत्तर दिशा में नीम का एक विशाल वृक्ष है। कहते हैं कि अगर इसकी कोई डाली बड़ी होकर प्रतिमा पर छाया करने की कोशिश करे तो वह अपने आप टूटकर गिर पड़ती है। डाली की छाया कभी भी मूर्ति पर नहीं पड़ी। यहाँ आने वाले भक्त भगवे कपड़े पहनकर तेल, काले तिल व काले उड़द चढ़ाकर पूजा करते हैं। यहाँ एक विशेष कुआं है जिसके पानी से ही शनि भगवान को स्नान करवाया जाता है। उस कुएं का पानी किसी और कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। शनि शिंगणापुर में विधिपूर्वक स्थापित इस मूर्ति में जो पाषाण शिला दिखाई देती है उस पर घाव का निशान आज भी मौजूद हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को पापग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि देव 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। शनिदेव जी का तांत्रिक मंत्र ऊं प्राप्री प्रौंस शन्ये नमः अथवा ऊं शम शनैश्चराय नमः है। शनि के मंत्र का 23,000 जाप किया जाता है। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सीबी ज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको मेरा ये YouTube चैनल सीबी ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।